माँ और कितनी देर लगेगी डिनर बनाने में? भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। भगवान जी, कैसी भूखी लड़की पैदा की है मैंने, थोड़ा सा सब्र नहीं करती है। थोड़ी देर में मनोरमा कढ़ी चावल प्लेट में लगाकर पूजा को देती है। चावल देख पूजा चिढ़कर, माँ ये तुमने क्या चावल उबाल के रख दिए, जबकि तुम्हें पता है रोटी के बिना मेरा पेट नहीं भरता। बिना नखरे किए इस लड़की से खाना नहीं निकला जाता है। कढ़ी के साथ गरम गरम चावल खाने में मस्त लगते हैं, खाकर तो देख। माँ मुझे कढ़ी पर भी रोटी पसंद है, तुम मेरे लिए 4-5 बना दो और ये चावल हटाओ। बड़बड़ाते हुए मनोरमा कढ़ी चावल लेकर रसोई में आकर रोटी बनाती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, रोटी के अलावा इसको कुछ हजम नहीं। भगवान न करे कल को दाल चावल खाने वाले ससुराल में शादी हो जाए तो कैसे गुजारा होगा। पूजा को रोटी खाने के शौक में मनोरमा उसकी शादी के लिए परेशान रहती थी। कुछ दिनों में पंडित जी केशव प्रसाद के घर में रिश्ता लगवाते हैं, जो कि आज देखा देखी करने आते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए सब लोग। पिताजी, ये चावल की बोरी और दाल कहाँ रख दें? ये चावल का कट्टा और 10 किस्म की दाल आपके खातिर लाए हैं। वो क्या है ना, हमारे यहाँ के हलवाइयों ने दुकान नहीं खोली थी कि मिठाई खरीद सके, इसलिए अपनी दुकान से दाल चावल ले आए। नहीं रिश्तेदारी में खाली हाथ जाना अच्छा थोड़े ना लगता है। जी जी बिल्कुल बेटा, यही कोने में रख दीजिए। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं। वहीं पूजा के मन में खिचड़ी पक रही थी। ये देखा देखी करने जाने में दाल चावल कौन लेकर जाता है? दाल में कुछ तो काला है। बहन जी, खुद से अपनी तरफदारी करना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने जैसा लगता है, मगर खानदानी खाते पीते बनिया जात से है। चावल का तो हमारा सालों से कोटा चल रहा है। बाकी किराने की दुकान भी डाल रखी है, होलसेल दाल की दुकान है। मनोरमा बहन, इस परिवार में शादी करके आपकी पूजा खूब सुखी रहेगी। सोचने विचारने में समय व्यर्थ मत कीजिए। देखिए जी, मुझे आपका परिवार जच गया है। मेरी बेटी खाने की जरा शौकीन है, इसलिए खाता पीता परिवार ढूंढ रही थी। आप तो लगे हाथ कुंडली मिलवाकर मुहूर्त भी निकलवा लीजिए। कुछ दिनों में धूमधाम से शादी होकर पूजा ससुराल आती है। अब देखना यह है कि 10 तरह की दाल चावल खाने वाले ससुराल में पूजा का पेट भरेगा या बेचारी रोटी खाने को तरस कर रह जाएगी। जेठानी राशि चावल का कलश रखकर, प्यारी देवरानी जी, कलश के चावल को अच्छे से गिराना। हमारे यहाँ मान्यता है कि चावल जितने बिखरते हैं घर में अन्न धन की बरकत होती है। जी दीदी, ये क्या कम है कि चावल दाल का कोटा खोल रखा है। पूजा जैसे गृह प्रवेश करती है, भूख से पेट गुड़गुड़ करने लगता है। एक तो मैंने खुद की शादी में सही ढंग से खाना नहीं खाया। कैमरे वाले ने सारा फोकस मेरी थाली पर घुसेड़ दिया था। मिस्सी रोटी, नान रोटी, लच्छा पराठा, कितनी वैरायटी की रोटी थी, खा भी नहीं पाई, तरस के रह गई। थकान के चलते सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते। इसी प्रकार अगला दिन चालू होता है। इस कढ़ाई पनीर का टेक्सचर कितना खिलकर आया है। फटाफट से आटा गूंथकर नमक वाली कचौरी बना लेती हूँ। मेरे हाथ की कढ़ाई पनीर पूरी खाकर ससुराल वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पूरी बनाने के लिए पूजा हर दराज, मसालेदानी सब में आटा ढूंढती, मगर कहीं नहीं मिलता। पूरा किचन छान मार लिया, आटे का डब्बा दिखाई नहीं। तभी सास 10 तरह के दाल और जेठानी चावल की बोरी सरकाते हुए रसोड़े में लाती है। अरे राशि बहू, तुझे जरा सी चावल की बोरी नहीं खिसक रही? थाली भर कर दाल चावल खाती तभी हड्डियों के ढांचे जैसी हिल रही है। माँ जी, बोरी के अंदर 50 किलो चावल भरा है, भारी है। अरे पूजा बहू, तू खजूर के पेड़ की तरह क्यों खड़ी है? मदद करवा। जी माँ जी। माँ जी, ये बोरी में सच में भारी थी, मेरी तो सांस चढ़ गई। देवरानी की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही। क्या बनाया? दीदी मैंने कढ़ाई पनीर बनाई है, पूरी का आटा लगाने मगर आटा ही नहीं मिला। तभी सास कंजरपना दिखाती हुई बोलती है, अरे बहू, हमारे घर में कोई रोटी खाता ही नहीं है, इसीलिए आटा खरीदते ही नहीं है। सब डेली 10 किस्म की दाल और चावल खाते हैं। एक बार मुझसे पूछ लेती, फालतू में पनीर बनाकर खर्चा कर दिया। चल अब थोड़ी दाल चावल के साथ चख लेंगे। देवरानी जी, इन दोनों पतीलों में धोकर 10 किलो चावल चढ़ा दो। ये अरहर, मसूर, चना, काली मसूर, मूंग दाल, हरी मूंग, 10 अरहर की दाल को चुनकर साफ कर लेना और बनाना। 10 तरह का दाल चावल बनाने का ऑर्डर सुनकर पूजा के होश उड़ जाते। 10 किलो चावल ज्यादा नहीं हो जाएगा? और 10 किस्म की दाल कौन खाएगा? बहू हम खाएंगे और कौन खाएगा? फटाफट से बना ले, भूख के हमारे पेट में चूहा, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस सब नाच रहे हैं। चल राशि बहू। आग बबूला होकर बहू चावल धोकर उबालने को चिढ़कर दाल चुनती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह की दाल चावल खाने वाले ससुराल में रोटी खाने के लिए तरस के रह जाऊंगी। तभी दोनों ननद रिया, काव्या सरसों तेल, घी और सूखी लाल मिर्च की बरनी लेकर रसोई में आती हैं। भाभी ये लीजिए दाल छौंकने का सामान। पापा बिना छौंकी अरहर दाल
खाते हैं, बाकी मैं मूंग मसूर और दाल लाल मिर्च की चुकी जाती है, और मोहित भैया घी के तड़के वाला चना दाल खाते हैं। ना स्पीटी ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही है जैसे मैं हलवाई लग रही हूँ। रिया, मुझे किराने वाले से 1 किलो आटा ला दो, रोटी बना लूंगी, मैं चावल नहीं खाती। पूजा भाभी, आपको पता भी है हमारे घर में कितनी महंगी 100 रुपए रेट की कच्ची बासमती बनती है। धीरे धीरे आपको चावल अच्छे लगेंगे। चल काव्या बाहर, अब मैं मेज पर बैठेंगे, कितनी घमस है किचन में। दोनों किचन से खिसक लेती, खुंदक खाते हुए बेचारी अकेली बहू 10 तरह का दाल चावल बनाकर पसीने में नहा जाती है। अरे बहू, बीरबल की खिचड़ी जितना टाइम लगा दिया, जल्दी से खिला दे अब। लाई ससुर जी, अब मसूड़ी बाजी है, बनाओ भी, परोस कर भी खिलाओ। परोसते ही सब खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, क्या खिले खिले दाने वाले चावल बनाए हैं, और दाल भी गाढ़ी बनाई है। और डालना। चाची, मुझको भी और दाल चावल चाहिए। अभी देती हूँ। ये भगवान, बड़े तो बड़े, बच्चे भी भर भर कर दाल चावल लपेटे जा रहे थे। लास्ट में खाकर उठते हुए सास खट्टी डकार मारती है। बहुत बढ़िया दाल चावल बनाकर खिलाया तूने बहू, अब तू भी खा ले। बेचारी बेमन से थोड़े से चावल दाल खाती है। कितने फीके लग रहे हैं दाल चावल, मुझे तो पनीर की सब्जी के साथ रोटी पराठा पसंद है। इसी तरह रात में दोबारा से सास कच्चे दाल चावल किचन में भर देती है। बहू आ गई तू, फटाफट से दाल चावल चढ़ा दे, सबको भूख लगी होगी। माँ जी, डिनर में भी ये 10 तरह के दाल चावल बनेंगे। बहू, तुझे बताया तो था हमारा परिवार इसी खाने का आदी है, और गर्मी के मौसम में हल्का है, आसानी से पच जाएगा। मगर सासू माँ, मेरा चावल खाकर पेट नहीं भरता, मैं रोटी खाती हूँ। चल कोई नहीं, कल आटा मंगवा दूंगी, आज चावल से काम चला ले। बेचारी पूजा अपनी मक्खी चूस सास की मक्खन भरी बातों में आ जाती है, मगर डेली दाल चावल खाते हुए 1-2 हफ्ते हो जाते हैं। ये सासुबा मेरे साथ चाल पट्टी खेल रही है, रोज आटा मंगवाने की बात करके टरका देती है। मैं तो रोटी खाने के लिए तरस गई हूँ। गुस्से में जानबूझकर पूजा चावल गीले और दाल पानी वाली बनाकर परोसती है। मम्मा मम्मा, ये दाल तो बाकी की सूप जितनी पतली है, चावल भी गीले गीले से। बहू, ये तूने खाना क्या बनाया है या खिलवाड़ किया है? इतने महंगे बासमती चावल का हलवा बना दिया। माँ जी, आप सब लोग खाते भी तो इतना ज्यादा है, ऊपर से कच्ची बासमती थी, चिपक गई पतीले में। बहू, तेरी बनाई दाल में भी चवन्नी भर का स्वाद नहीं है। चिक चिक करते हुए सब लोग दाल चावल खाते हैं। इन जलेबी जितने टेढ़े ससुराल वालों के आगे मुझे भी टेढ़ी खीर बनना ही पड़ेगा। मैं रोटी खाने के लिए तरसूं, पर इन्हें 10 किस्म की दाल चावल बनाकर खिलाऊं, इतनी सीधी नहीं हूँ। जानबूझकर पूजा अब डेली कभी दाल जला देती तो कभी चावल खराब कर देती, जिससे ससुराल वाले राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। देखो, आज फिर करमजली ने कच्ची बासमती का कचूमर निकाल दिया। कोई फायदा नहीं तेरे जैसी बहू उतारने का। पहले खाना ठीक ठाक बनाती थी, अब जानबूझ के खराब करती है। माँ जी, जब आप लोगों ने समझदारी नाम की चीज नहीं है तो मुझे टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग खुद तो डेली 10 तरह की दाल चावल चाव से खाकर पेट भर लेते हैं, अगले बंदे के बारे में नहीं सोचते कि जिसे शुरू से ही रोटी की आदत है वो चावल से कैसे गुजारा करेगा। तरस गई हूँ मैं रोटी खाने के लिए। बोलते बोलते पूजा रो जाती है, जिससे सबको बड़ा पछतावा होता है। बहू रो मत, हमें माफ कर दे, हमने तेरी पसंद नापसंद को पूछा ही नहीं, बस अपनी थोपी थी। मगर आज से तुझे रोटी खाने के लिए तरसने की जरूरत नहीं है। आखिर में दाल चावल खाने वाले ससुराल का रिवाज बदल जाता है। अब एक टाइम 10 तरह का दाल चावल और रात में रोटी सब्जी बनाती है, जिससे पूजा की परेशानी टल जाती है।